के इस वीडियो में देखेंगे दोस्तों जीके जीएस का टॉप 25 प्रश्न जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखिएगा आप लोग, और जो भी लोग इस चैनल पे पहली बार आए होंगे दोस्तों तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक करना मत भूलिएगा। तो और दोस्तों इस वीडियो का अंत में एक प्रश्न पूछा जाएगा जिसका जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों आज का पहला प्रश्न है आपके लिए कि विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है। दोस्तों अगर आप किसी भी प्रश्न का सही उत्तर जानते होंगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 1 में पूछा गया है कि विश्व का सबसे गहरा महासागर जो है कौन सा कहलाता है दोस्तों। तो यह कहलाता है प्रशांत महासागर। क्या होगा दोस्तों? प्रशांत महासागर, जो कि विश्व का सबसे गहरा महासागर कहलाता है। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन का सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2 कि भारत का प्रथम वायसराय कौन था। दोस्तों इसमें पूछा गया है कि भारत का जो वायसराय था प्रथम कौन था, उसका नाम क्या था। तो दोस्तों लॉर्ड कैनिंग। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? लॉर्ड कैनिंग। यानी कि दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग को था। अगले प्रश्न में पूछा गया दोस्तों, अगला प्रश्न है कि योग दर्शन के संस्थापक कौन थे। तो इसमें पूछा दोस्तों कि योग दर्शन के संस्थापक कौन कहलाते थे। तो सही आंसर इसका पतंजलि हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पतंजलि। यानी कि राइट आंसर ऑप्शन इसका डी हो जाएगा दोस्तों। पतंजलि जो है योग दर्शन के संस्थापक कहलाते थे। अगले प्रश्न में पूछा गया है, प्रश्न नंबर 4 है दोस्तों कि उत्तरी बिहार में कौन एक गणतंत्र राज्य था। तो दोस्तों उत्तरी बिहार में कौन एक गणतंत्र राज्य था। तो ये हो जाएगा वज्जी। वज्जी जो था दोस्तों एक गणतंत्र राज्य था उत्तरी बिहार में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर यानी कि सही आंसर ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5 में पूछा गया दोस्तों आप सभी से कि भारत के राष्ट्रीय गीत के लेखक कौन है। तो राष्ट्रीय गीत के लेखक कौन है दोस्तों भारत के? तो बंकिम चंद्र चटर्जी। क्या हो जाएगा? बंकिम चंद्र चटर्जी, जो कि भारत के राष्ट्रीय गीत के लेखक कहलाते हैं। यानी कि इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन इसका ये हो जाएगा। अगले प्रश्न आता दोस्तों, अगले प्रश्न में पूछा गया है कि भारत के राष्ट्रीय गान के लेखक कौन है। तो दोस्तों भारत के राष्ट्रीय गान के लेखक जो है रविंद्रनाथ टैगोर। क्या हो जाएगा? रविंद्रनाथ टैगोर जी जो हैं भारत के राष्ट्रीय गान के लेखक कहलाते हैं। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न में पूछा गया कि साहित्य अकादमी पुरस्कार जीतने वाली प्रथम महिला कौन थी। तो दोस्तों साहित्य अकादमी पुरस्कार जीतने वाली प्रथम महिला कहलाती थी कौन? अमृता प्रीतम। क्या हो जाएगा? अमृता प्रीतम। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। अगले प्रश्न में पूछा गया दोस्तों, दोस्तों अगर अभी तक आप लोग इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, और दोस्तों को यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो अगले प्रश्न में पूछा गया है कि आगरा शहर की स्थापना किस सुल्तान के द्वारा की गई है। तो किस सुल्तान के द्वारा जो है आगरा शहर की स्थापना किया गया है दोस्तों। तो ये सिकंदर लोदी के द्वारा। किस सुल्तान के द्वारा? सिकंदर लोदी सुल्तान के द्वारा जो है आगरा शहर की स्थापना किया गया है। यानी कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन का बी हो जाएगा। अगले प्रश्न में पूछा गया आपसे कि जलियांवाला बाग भारत के किस राज्य में है। तो दोस्तों जलियांवाला बाग जो है भारत के किस राज्य में स्थित है। तो ये पंजाब राज्य में स्थित है। कहाँ? पंजाब राज्य में दोस्तों जलियांवाला बाग भारत के पंजाब राज्य में स्थित है। कहाँ? पंजाब राज्य में। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन इसका भी हो जाएगा। अगले प्रश्न में पूछा गया दोस्तों आप सभी से कि भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था। तो किस ईस्वी को, यानी कि किस तारीख और किस ईस्वी को दोस्तों भारतीय संविधान को अपनाया गया था। तो 26 जनवरी 1949 ईस्वी को भारतीय संविधान को अपनाया गया था। यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। अगले प्रश्न में पूछा गया दोस्तों कि मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। तो जो मुस्लिम लीग की स्थापना किया गया था दोस्तों किस वर्ष किया गया था। तो ये किया गया था 1906 ईस्वी में। कब? 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना किया गया था। यानी कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन का सी हो जाएगा। अगले प्रश्न में पूछा गया दोस्तों जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसे इसलिए आपको इसको भी याद कीजिएगा दोस्तों, और याद कीजिएगा कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है। तो जो विश्व का जो बड़ा डेल्टा है सबसे, तो कौन सा है दोस्तों? तो सुंदरवन डेल्टा। क्या हो जाएगा? सुंदरवन डेल्टा, जो कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कहलाता है। यानी कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि हीराकुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो दोस्तों हीराकुंड परियोजना जो है महानदी पर स्थित है। कहाँ? महानदी पर। यानी कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्रार्थना प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे। तो दोस्तों प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो आत्माराम पंडुरांग। क्या हो जाएगा? आत्माराम पंडुरांग जो थे प्रार्थना समाज के संस्थापक कहलाते थे। यानी कि दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन का ए हो जाएगा।
अगले प्रश्न में पूछा गया, प्रश्न नंबर 15 है कि सबसे छोटा महासागर कौन सा है। तो दोस्तों इसमें पूछा गया कि छोटा महासागर कौन सा है, तो ये हो जाएगा आर्कटिक महासागर, जो कि विश्व का यानी कि सबसे छोटा महासागर कहलाता है। यानी कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, डी इसका हो जाएगा। अगले प्रश्न में पूछा गया दोस्तों कि एलिसा टेस्ट किस रोग की जांच के लिए किया जाता है। तो दोस्तों एलिसा टेस्ट टेस्ट जो है किस रोग के लिए जांच किया जाता है, तो ये किया जाता है HIV के लिए, यानी कि एड्स के लिए जो है एलिसा टेस्ट जांच किया जाता है। यानी कि दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो दोस्तों हाइड्रोजन जो बम है किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ये करता है नाभिकीय संलयन पर। किस पर, नाभिकीय संलयन पर हाइड्रोजन बम जो है का सिद्धांत कार्य करता है। यानी कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन का ये हो जाएगा। अगले प्रश्न आता दोस्तों, जितने भी इस वीडियो में प्रश्न देख रहे हैं ये सारे क्वेश्चन सभी एग्जाम्स के लिए आपको काफी महत्वपूर्ण होंगे, तो दोस्तों पूरा देखिएगा इस वीडियो को। तो अगले प्रश्न में पूछा गया आपसे कि सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है। तो दोस्तों सोडियम का जो परमाणु क्रमांक होता है कितना होता है, तो 11 होता है। इसे भी आप लोग याद रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन का सी हो जाएगा। अगले प्रश्न में पूछा गया आपसे कि तूतीकोरिन बंदरगाह भारत के किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों तूतीकोरिन बंदरगाह है जो कि भारत के किस राज्य में स्थित है, तो ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन का सी हो जाएगा, तमिलनाडु। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। अगले प्रश्न में पूछा गया दोस्तों कि प्राकृतिक रूप से लिटमस का रंग कैसा होता है। तो दोस्तों मालूम होना चाहिए आप लोगों को कि प्राकृतिक रूप से जो लिटमस का रंग होता है कैसा होता है, नीला होता है। क्या होता है दोस्तों, नीला होता है, याद रखिएगा आप लोग। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन का बी हो जाएगा, नीला रंग का होता है। अगले प्रश्न में पूछा गया आपसे कि भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है। तो दोस्तों भारतीय प्रेस का जो मुक्तिदाता है किससे कहा जाता है, तो चार्ल्स मेटकॉफ को। किसके, तो चार्ल्स मेटकॉफ को दोस्तों भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। यानी कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन का बी हो जाएगा। अगले प्रश्न में पूछा गया दोस्तों कि स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो दोस्तों बताइएगा कि स्वतंत्र भारत का जो प्रथम गवर्नर जनरल थे कौन थे, तो ये हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। क्या हो जाएगा, लॉर्ड माउंटबेटन, जो कि स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर कहलाते हैं। यानी कि दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन का सी हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है जो कि काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों आपके लिए, कि किस चीनी यात्री ने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था, यानी कि पढ़ाई किया था। तो दोस्तों किस चीनी यात्री ने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था, तो हैंसोंग, क्या हो जाएगा, हैंसोंग यात्री ने। यानी कि दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन का बी हो जाएगा, हैंसोंग ने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किए थे। अगले प्रश्न आता है कि RBI का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था। तो दोस्तों किस वर्ष हुआ है राष्ट्रीयकरण RBI का, तो ये हुआ था 1949 ईस्वी को। कब हुआ था, 1949 ईस्वी को RBI का राष्ट्रीयकरण, किसका, RBI का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1949 ईस्वी को। यानी कि दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। दोस्तों अगले प्रश्न आता जो कि इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, तो आप लोग इसे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो ये प्रश्न है दोस्तों आपका कि उपनिषेधों की कुल संख्या कितनी है। तो उपनिषदों की कुल संख्या कितनी होती है दोस्तों, तो आप लोग इसे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसका आंसर कहाँ बताइएगा, कमेंट बॉक्स में। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आप लोगों को बताना है इस प्रश्न का सही आंसर कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो आप लोग इसे लाइक जरूर कीजिएगा, पूरा तक देखिएगा दोस्तों। तब तक आप लोग इस वीडियो में बने रहें दोस्तों, तब तक जय हिंद। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं आपसे।